नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट न्यूज। इस बुलेटिन में हम बात उन खबरों की करेंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रही, वो खबरें जो आपके काम की हैं, आपके शहर की हैं। तो चलिए खबरों को विस्तार के साथ दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। 40 स्टार प्रचारकों की बीजेपी ने जारी की सूची। लिस्ट में सीएम विष्णुदेव साय का नाम भी शामिल। उपचुनाव में प्रचार का मोर्चा संभालेंगे सीएम साय। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, डिप्टी सीएम अरुण साव का भी नाम। कई कैबिनेट मंत्रियों को भी मिला प्रचार का जिम्मा। 13 नवंबर को होगा चुनाव, 23 को आएंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ की एकमात्र विधानसभा सीट रायपुर दक्षिण में उपचुनाव है। इस सीट से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है और सुनील सोनी को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन कांग्रेस अब तक प्रत्याशी के नाम पर मुहर नहीं लगा पाई है। कांग्रेस में कई बैठकें हो चुकी हैं, कई नामों पर चर्चा भी हो चुकी है। रविवार को रात तक प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में करीब 6 नामों पर चर्चा हुई, लेकिन एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। अब आलाकमान ही प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लगाएगा। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस में टिकट की घोषणा होने के बाद कुर्ता फाड़म की स्थिति बनेगी। संभवतः आज कल थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन संभवतः आज मुझे पूरा विश्वास है कि शाम तक रायपुर दक्षिण का प्रत्याशी कांग्रेस का ऐलान हो जाएगा। संभवतः आज कल थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन संभवतः आज मुझे पूरा विश्वास है कि शाम तक रायपुर दक्षिण का प्रत्याशी कांग्रेस का ऐलान हो जाएगा। कि कांग्रेस की तो ये पुरानी परंपरा है कि इनके इतने दावेदार होते हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी दावेदार होते हैं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि विधायक बने, परंतु घोषित होने के बाद आपने देखा होगा कोई स्वर, किसी ने कोई बात न मीडिया में आई न सामान्य तौर पर आई, सभी लोग काम पे लग गए हैं। परंतु कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है। वो लोग एक दूसरे के कुर्ते फाड़ने में विश्वास करते हैं और यही कारण है कि अभी तक इनकी टिकट अभी फाइनल नहीं। बुधनी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रत्याशी का किया ऐलान। कांग्रेस ने यहां से पूर्व शिक्षा मंत्री राजकुमार पटेल को बनाया प्रत्याशी। टिकट मिलने पर राजकुमार पटेल ने प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर पहुंचकर मां विजय सिंह की पूजा अर्चना कर जीत की कामना की। राजकुमार पटेल पहुंचे सलकनपुर, रेटी, माली, वायबोरी, सेमरी। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात की। हमारा ये चुनाव जो है वो कांग्रेस का संगठन और हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर के ऊपर लड़ेगा। और जैसे हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की मंशा है कि पंच प्रणाली के ऊपर हमारा ये चुनाव हो, तो बगैर किसी तामझाम के, बगैर बाहरी नेताओं को यहाँ पर बुलाए हुए हम लोगों ने संगठन से कहा है कि कृपया बाहर के नेताओं को यहाँ मत भेजिएगा जब तक हम लोग सब लोग एक राय होकर नहीं हो जाए। ये तो पता ये लगता है कि उपचुनाव में बाहरी नेता इतने आ जाएंगे कि उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हम लोगों की रणनीति है। उपचुनाव को लेकर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान आया सामने। बोले बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। बुधनी और विजयपुर की सीट पर बीजेपी की होगी बम्पर जीत। रामनिवास रावत बहुमत के साथ जीतेंगे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जनता बीजेपी के साथ है और भारी बहुमत से बुधनी का उपचुनाव भी हम जीतेंगे। और केवल बुधनी नहीं, विजयपुर भी हमारे योग्य प्रत्याशी मंत्री श्री रामनिवास रावत वो भी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। डबल इंजन की सरकार के काम का जनता में असर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास है और या मोहन जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम दोनों जगह जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से एमपी और छत्तीसगढ़ में होने वाले उपचुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले उपचुनाव में भी बीजेपी की होगी जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जनता एक बार फिर से देगी आशीर्वाद। उपचुनाव का ऐलान होने के बाद से ही बीजेपी का हर कार्यकर्ता तन मन धन से कर रहा है काम। चुनाव की तैयारी का ऐलान हो चुका है और रणभूमि में हम लोग सब जुट चुके हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का नतीजा आया और हरियाणा का नतीजा आया, जहां एक तरफा जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, चाहे हरियाणा में तीसरी बार हमारी सरकार बनी हो, चाहे जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड सीटें इतिहास में भारतीय जनता पार्टी को मिली, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी, पूर्ण रूप से जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्रदान करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है।
बीजेपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर तारीख का ऐलान हो गया है, जहां पर 13 नवंबर को होगा मतदान और 23 नवंबर को आ जाएगा रिजल्ट, जिसे लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी बीच शिवपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर एक उद्घाटन कार्यक्रम भी हुआ, जहां पर एक शख्स अचानक से झूमने लगा और उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत का आशीर्वाद भी देने लगा। मौके पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां पर कहा कि शख्स के शरीर में अचानक से आ गए देवता और कांग्रेस की जीत का करने लगे दावा। छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ने जारी किया एक और कार्टून पोस्टर के जरिए फिर से कांग्रेस को घेरा। पोस्टर में सीएम साय का जिक्र करते हुए लिखा, कांग्रेसियों द्वारा पोषित गुंडे बदमाशों पर चलेगा विष्णु का सुदर्शन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर में बीजेपी ने बनाया सक्रिय सदस्य और उसकी रसीद सिंधिया को सौंपी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे ग्वालियर, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी जिलाध्यक्ष अभय चौधरी ने उन्हें सक्रिय सदस्यता की सौंपी पर्ची। इस मौके पर सिंधिया ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति जताया आभार। सिंधिया ने कहा कि हरियाणा और जम्मू की तरह महाराष्ट्र और झारखंड में भी जनता बीजेपी के पक्ष में एक तरफा करेंगे मतदान। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का नतीजा आया और हरियाणा का नतीजा आया, जहां एक तरफा जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी पूर्ण रूप से जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्रदान करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। उज्जैन में सियासत 2028 को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में होगी व्यवस्था। 12 सालों बाद सिंहस्थ का हो रहा है आयोजन। साधु संतों के लिए बनाए जाएंगे स्थायी आश्रम। विकास के सभी के लिए यहां पर खुशहाली के खुलेंगे द्वार। हमारे अपने उज्जैन को हरिद्वार की तर्ज पर धार्मिक शहर के नाते से स्थायी रूप से सभी महंत, महामंडलेश्वर, सभी अखाड़े, सभी संतों के लिए हम अपने उज्जैन में उनको परमानेंट अपना आश्रम बनाएं, इसकी योजना बना करके उनको मौका देना चाह रहे हैं कि हमारे अपने उज्जैन की जो हमारी पहचान है वो साधु संतों से, सभी प्रकार के महंत महामंडलेश्वरों से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि इंदौर उज्जैन मेट्रो ट्रेन के संचालन की दी गई है सैद्धांतिक स्वीकृति। उज्जैन, देवास, फतेहाबाद, इंदौर को जोड़ते हुए सर्किल वंदे मेट्रो ट्रेन का भी किया जाएगा संचालन, जिसकी गति मेट्रो ट्रेन की तुलना में होगी ज्यादा। उज्जैन से निकलने वाले सभी मार्ग किए जाएंगे 4 लाइन। मेट्रो ट्रेन हमारी उज्जैन से इंदौर में आने के